हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 27 पढ़ेंगे और जानेंगे दक्ष जो सती के पिताजी थे, उन्होंने एक महायज्ञ आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी को बुलाया, किंतु रुद्र जो कि महादेव कहलाते हैं, शिव कहलाते हैं, उन्हें नहीं बुलाया। तो कैसे जो दधीची एक शिव भक्त थे, मुनि भी कहलाते थे, महर्षि कह लो आप, तो कैसे वो जो है उनका यज्ञ छोड़कर चले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये काफी टाइम पहले की बात है, जब कह लो कि एक जो हमने पहले अध्याय पढ़ा था उसमें जो यज्ञ हुआ था, एंड उस यज्ञ के बाद प्रजापति दक्ष ने जो है महायज्ञ का आयोजन किया। तो उसमें उन्होंने सबको बुलाया, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण, सभी गंधर्व लोग, देवी देवताएं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सभी बुलाए वहाँ पर उन्होंने। और सारे जो हमारे देवी देवताएं हैं, अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रमा देव, सबको बुलाया उन्होंने। बेसिकली सिर्फ भगवान रुद्र को नहीं बुलाया। अब सिंस भगवान रुद्र को नहीं बुलाया तो उन्होंने माता सती को भी नहीं बुलाया, बिकॉज उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो समझते थे कि भाई जो भगवान है, ना तो उनके कोई माता पिता है, ना कोई कुल है, और मेरी बेटी भी वहाँ भी आके जो है वैसे ही हो गई है, तो उसको भी क्यों बुलाना। तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा जी को बुलाया, अच्छा भवन उन्होंने बनवाया। उस भवन में उन्होंने जितने भी अपने जो उनके गेस्ट आए थे, उन सब गेस्ट को वहीं स्टे करवाया। तो इतने में जो है दधीची जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वहाँ पर और भी कहीं अन्य जो है भक्त अवेलेबल थे। तो उन्होंने पूछा वहाँ पर जो अपने जो संगी थे कि भाई भगवान शिव कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया। वो उन्होंने बताया कि भाई उनको बुलाने का रीज़न क्या है, क्यों आपको बुलाना चाहिए। कि किसी भी अगर आप यज्ञ में अगर उनको बुला रहे हो तो आपका यज्ञ वैसे ही सफल हो जाता है। जितने भी जो अमंगल कार्य होते हैं उनके आने से वो मंगल में बदल जाते हैं, मंगल कार्य में बदल जाते हैं। तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने सबसे जो है रिक्वेस्ट करी कि वी शुड गो देयर, जहाँ पर शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर, हमें वहाँ जाना चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक उनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए माता सती के साथ। तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट करी, एंड देन द मोमेंट ही स्टार्टेड गोइंग देयर, इतने में जो दक्ष थे उन्होंने सुन ली ये बात, एंड देन उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई यहाँ पर जिनको अवेलेबल होना चाहिए था सब अवेलेबल हैं, आप भी अवेलेबल हो यहाँ पर, एंड जो विष्णु जी हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो उन्होंने कहा ये तो ब्रह्मा जी के, मतलब जो उनके पिता थे, तो मेरे पिता के कहने पर मैंने अपनी कन्या को उनको दे दिया, ब्याह दिया, लेकिन वो भूत पिशाचों के साथ रहने वाले हैं, शमशान में रहते हैं, ना कोई उनके माता पिता है, ना कोई कुल है। वो उनके अकॉर्डिंग उनका मानना ये था, दक्ष का मानना ये था कि वो यज्ञ में बुलाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी देवी देवता यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो भी ऋषि मुनि गंधर्व अवेलेबल है, इनफ है, मैंने सबको बुलाया हुआ है, और ये सब जो लोग मिलकर मेरे यज्ञ को महान यज्ञ बनाएंगे और इसको सफल करेंगे। तो दधीची जी जो है ना उनको समझाया कि भाई आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि उनके आने से ही जो है वो जो जहाँ वो आते हैं, जहाँ वो प्रकट होता है, वो स्थान ही जो है मंगलमयी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आप कैसे उनको नहीं बुला रहे। तो स्टिल जो प्रजापति दक्ष हैं, ही वॉज वेरी रिजिड। तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। देन जो महर्षि दधीची जी हैं, उन्होंने कहा कि ये यज्ञ जो है अयज्ञ है, फिर ये सफल नहीं हो सकता।
अगर आप उनको नहीं बुला रहे हो तो ये वैसे ही सफल नहीं हो सकता यज्ञ, तो इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। तो वो वहां से चले गए। तो जो और शिव भक्त थे वो भी वहां से चले गए, उनका यज्ञ छोड़कर अपने आश्रम को चले गए। तो अब सिंस प्रजापति यज्ञ दक्ष जो हैं वो बहुत अहंकार में थे, बहुत ईगोइस्टिक हो चुके थे। तो इनके जाने के बाद स्टिल उन्होंने यही बोला कि भाई जो इस यज्ञ के लायक हैं, जो इस यज्ञ में होने के लायक हैं, जो इसको सफल बनाएंगे वो यहाँ पर है। जो सिर्फ वेदों में फंसे हुए हैं और जो शिव की भक्ति करते हैं वो यहाँ से चले गए हैं। मतलब कि जो शिव जो शिव भक्ति कर रहा है या फिर जो वेदों में फंसा हुआ वो यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पर जो है अभी लोग रह गए हैं वही इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। Still he did not accept that not calling Shiva is a big thing। वो पूरे संसार के जो हैं चाहे शिवा कह लो या उनकी जो पत्नी है माता उमा, जिनको हम जगदम्बा के नाम से जाते हैं और जिनको हम पराशक्ति भी बोलते हैं, वही जो है संसार को चला रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं संसार में, लाइक आई डिस्कस्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस, कि जितनी भी जो चीज़ें संसार में हो रही हैं वो उन्हीं की कृपा से हो रही है। वो जैसा चाहेंगे वो वैसा होगा। बट ही डिड नॉट अग्री टू दैट, ही वॉज वेरी ईगोइस्टिक, so he did not agree with that. So what lesson we learn? We learn whenever we are in ego, right? जब ईगो हमारे सिर पर चढ़ जाती है तो जो सामने से अगर कोई ज्ञानी नॉलेजेबल बंदा भी हमें कुछ समझा रहा होता है, या वाइज पर्सन जो है हमें कुछ समझा रहा होता है, वाइजली एडवाइस दे रहा होता है, वी डू नॉट लिसन। बिकॉज उस केस में क्या होता है कि ईगो में आके हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति सब पे पर्दा पड़ चुका होता है। तो अगर हमें सामने से आके अगर हमें विष्णु भगवान भी कुछ बोलेंगे या कोई भी भगवान हमें कुछ बोलेगा या शिव भी हमें कुछ बोलेंगे, हम नहीं समझेंगे उसको। वाई? बिकॉज दैट ईगो ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है, हमारे कान पे पर्दा डाल दिया है। So we need to understand in our daily life, whether you are a student or you are working somewhere or you are a housewife, whatever, like if you are even retired person, we do not need to be in the ego। जब तक हमारा सिर झुका रहेगा, हाथ जुड़े रहेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, then we would be able to take actions accordingly। Like students, कभी कभार ये होता है कि हम maybe हमने because this is digital era and sometimes we understand कि अगर हमने कुछ उसमें रीड कर लिया है ऑनलाइन, like maybe through AI, because now ChatGPT is there, Gemini is there, so we learn something from Gemini or ChatGPT। तो वो कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया, देन वी थिंक कि वो सिर्फ हमें पता चली है, हम लाइक वी आर वेरी नॉलेजेबल, वी नो एवरीथिंग। होता क्या है फिर क्लासेस में जब टीचर्स आपको बता रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं, देन यू आर इन योर ईगो, ओके आई नो अबाउट दिस। नो, यू डोंट हैव टू बी, बिकॉज समटाइम्स हम जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या हम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, दैट माइट बी इनकरेक्ट, दैट माइट बी एग्जैजरेटेड और दैट माइट बी इनकम्प्लीट। तो व्हेनेवर आवर गुरुज, बिकॉज टीचर्स हमारे गुरुज हैं, तो व्हेनेवर आवर गुरुज और टीचर्स आर टीचिंग समथिंग, regardless you have read that topic already, but still you give that respect to your teachers। because अगर भगवान के बाद किसी सेकंड पर्सन का जो एक पद कह लो या पोजीशन कह लो होती है, वो आपके टीचर्स की होती है। तो गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स। अगर वो कुछ समझा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, यू जस्ट लिसन टू दैट टॉपिक।
or maybe any chapter. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, हम ईगो में इतने होते हैं कि भाई हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते, एंड देन whenever we are sitting for the exam and we write about something, it might have, you know, that the answer you have written वो आप incomplete लिख सकते हो, because of that you have to face the consequences. Similarly, if you are in profession, maybe you know better than your manager. You have maybe knowledge or experience better than your manager, but still he or she is your manager. Always respect your manager. Don't be in that ego, I know better than him or her. Why? Because there is someone who knows better than you, and no matter आप कितने भी अच्छे हो, I mean अच्छे as in like the information you have and the knowledge or experience you have कितने भी ज़्यादा हो, one day you will be replaced. So how do you want, when you leave that company or place, that you should be known? You should be known as egoistic person, regardless you had a very good experience, you were working well, there was no issue in your performance, but you were egoistic. तो आप कैसे जानना चाहते हो? कोई आपको अगर कुछ बात करे आपके बारे में, हाउ डू यू वांट कि वो कैसे बात करे, लाइक दैट पर्सन सो एंड सो वाज इगोइस्टिक और दैट पर्सन वाज सो हम्बल. आफ्टर नोइंग सो मच after having so much information, still he was or she was very humble. So that's in your hand. Nobody else can decide, or nobody else can think, या जो परसीवनेस है, जो वो परसीव जो भी सामने वाला करेगा वो आपके एक्शंस पे करता है. तो किसी के हाथ में नहीं होता कि आपकी इमेज को वो कम करे या फिर बढ़ाए. दैट्स इन योर हैंड. And then this continues even in the, like, whether you are a housewife or you are a retired person, because we all know everyone has to go, everyone has to leave this earth one day. That's nothing hidden here. Everybody knows about it. Whenever you go, you are going. I mean, whenever you go and you leave this earth, how do you want someone should talk about you whenever you left? Should they, tell like that person was very egoistic and he was very rigid, बहुत rude था, बदतमीज था, बात करने की सेंस नहीं थी, अच्छा हुआ चला गया? Do you want that words should be used for you after you left? No, of course, right? No. So ये जो teachings हैं शिवा की, in each chapter we should implement that. Once we start, I'm not saying you should implement all the teachings, but start with first one or two teachings, then gradually you improve. लेकिन अगर जब आप उसको अपने लाइफ में आप implement करना स्टार्ट कर दोगे, your life will be better. Trust me. तो बेसिकली हमें ईगोइस्टिक नहीं होना है. हमारे पास चाहे जितनी ज़्यादा पावर आ जाए, जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा आ जाए, यू थिंक अबाउट अंबानीज, अडानीज, like Tata, and many millionaires or billionaires. The more they are growing, the more they are getting humble, because they also know humbleness ही जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग याद भी रखते हैं एंड जिसके थ्रू वो ग्रो भी करेंगे. आपके पास पैसा है एंड देन यू आर टॉकिंग शिट विद योर हाउस होल्ड हेल्पर, बॉस, they are also working like you are working,
जस्ट इमेजिन आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपका मैनेजर आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, एंड देन यू कम बैक टू योर होम, तुम रास्ते भर उसको गालियां निकालते हो आते हो, एंड देन तुम अब घर में भी अपने फैमिली मेंबर्स के सामने उसको इतना कुछ बोलते हो. वाई? बिकॉज ही हैज स्पोकन टू यू लाइक यू नो शिट. देन यू थिंक उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, मैं उसका नौकर थोड़ा ना हूँ. सिमिलरली जो हाउसफुल हेल्पर्स है, जो आपका काम करते हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपके मे बी अगर आप इफ आर लिविंग इन यू नो सोसाइटी, तो वहाँ पर जो भी यू नो हाउस कीपिंग स्टाफ होते हैं, वो सब अपनी जॉब कर रहे हैं. इट्स नॉट कि भाई वो वैसी जॉब कर रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बिकॉज when we think कि वो you know respect deserve नहीं करते, and then we keep a different glass for them कि हाँ भी तुम इसी में पानी पियो, इसी में चाय पियो. We sometimes we do not let them open the you know fridge door. हम उनको निकाल कर सामान देंगे, हाँ जी तुम ये लो दूध, इसमें यही चाय बनाओ. What is this? आप उनको घर में काम घुसा लेते हो, तब आपको नहीं लगता कि they do not deserve it. जब आपके घर पे आके काम करते हैं तो वो आपके घर में एंटर करते हैं. then that time why don't you think कि they do not deserve to enter in my home? तब तो आप बुला लेते हो. लेकिन the moment जो टाइम comes and जब आपको उनको एक रिस्पेक्ट देनी होती है जो डिजर्व करते हैं, वो इट्स नॉट लाइक they don't deserve, they do. जब वो डिजर्व करते हैं तो आप ऐसे बिहेव करते हो. why? Because you know you are in ego somewhere. To some extent you are in ego that we are bigger than them. We have a big house. We have a big bank balance. Boss, this is very temporary. Everything is temporary in this world. Everything. आपको आज की डेट में कुछ दिया गया है तो कल वो आपसे लिया भी जा सकता है. And who knows? नेक्स्ट लाइफ में व्हेन यू टेक अ रीबर्थ, उनकी जगह आप और आपकी जगह वो हों. एंड देन द वे यू आर बिहेविंग विद देम, they also behave the same with you. How would you feel that? Of course no. I mean you will not feel good. तो ये एक ईगो है, ईगो का साइन है. That you know we are very egoistic कि हम बगल में उनको अपने साथ बिठाएंगे भी नहीं. लाइक अगर हम कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो वी आस्क देम टू सिट इन द किचन और समवेयर एल्स दैट इज ऑन द ग्राउंड. व्हाई ऑन द फ्लोर? क्यों वो चेयर पे नहीं बैठ सकते? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब. इट जस्ट पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है वो आपसे कम है, and because of that they are doing this job, but they are doing their job. They are at least not begging, they are not at least you know stealing something. There are few helpers जो of course घर से सामान चुराते हैं, but still it doesn't give you permission or it doesn't you know allow you to behave ill with them. That's their karma. You do your karma, they are doing their karma, right? अगर वो अच्छा कर्मा भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला. सिमिलरली अगर वो बुरा कर्मा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा. You do your karma. Why are you destroying your karma? So egoistic नहीं होना है जितनी भी आपको पावर मिल जाए. सेकेंड थिंग, जहाँ नहीं बुलाया जाए, इनवाइट नहीं किया जाए, यू शुड नॉट गो देयर. यू शुड डेफिनेटली नॉट गो देयर. बिकॉज जहाँ आपको नहीं बुलाया गया ना, वहाँ आपका आदर सम्मान होएगा ही नहीं. ये आप लिख कर रहिए. वहाँ आपकी रिस्पेक्ट होएगी नहीं. अगर जहाँ आपको नहीं बुला रहा आप स्टिल आप वहाँ पर पहुँच गए, इनवाइट अपने आप की आपने इनवाइट कर लिया कि भाई कैसे उसकी हिम्मत हुई मेरे को नहीं बुलाने की. आई विल गो देयर एंड आई विल शो देम. मैं सुना के आऊँगा या आऊँगी उनको, उनकी बेइज्जती करके आऊँगी. कर लो भाई जाके. आपकी जब उससे आपकी बेइज्जती आपकी खुद की होगी. वो तो बोलेंगे कि आपको तो इनवाइट ही नहीं किया, तो व्हाई डिड यू कम? So these two things we learn from this chapter. Even Lord Mahadev
और शिवा राजा दक्ष के, प्रजापति दक्ष के दामाद थे, स्टिल वो वहां नहीं गए। वाई? बिकॉज वो इनवाइटेड नहीं थे। तो इट applicable everywhere. It's not ki like to certain places, it applicable everywhere, even in your relations. Any relative is not inviting you respectfully, do not go there, because इसमें आपकी डिग्निटी लूज होती है, इसमें आपकी ही रिस्पेक्ट कम होती है। So with this note, I will end this chapter here, and in coming chapters we will learn more thing. हम जानेंगे और ज़्यादा हम टीचिंग्स को जानेंगे, एंड देन वी विल ट्राई कि हम उस टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड हमारे कर्मा भी अच्छे हों। और इस चैप्टर में आपको और क्या सीखने को मिला अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, आपको और क्या सीखने को मिला? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव नोटिस्ड जो मैंने नोटिस नहीं किया। चलिए इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।